ये दरअसल अफगानिस्तान और ईरान की सीमा है और अभी यहाँ ईरान की तरफ तालिबानी लड़ाके पहुँच रहे हैं और न सिर्फ पहुँच रहे हैं बल्कि यहाँ एक जंग की शुरुआत हो गई है। जानेंगे क्या है मामला, क्यों तालिबान और ईरान के बीच इस वक्त ठनी हुई है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने अपनी नौसेना को भारत के बारे में ऐसा क्या बता दिया कि दुनिया को अब लग रहा है कि भारत से पंगे लेना ठीक नहीं रहेगा। नौसैनिक डे के मौके पर पुतिन का बहुत बड़ा तहलका। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, दुर्जन नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए, जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। पुरानी कहावत के जगह अब ये नई कहावत ज्यादा सही बैठती है दुर्जन के ऊपर। ऐसा ही हुआ है अफगानिस्तान और तालिबान के मामले में। अचानक से तालिबान और ईरान के बीच लड़ाई शुरू हो गई और इस लड़ाई में जहां तालिबानी के मारे जाने की बात हो रही है तो वहीं एक ईरानी सैनिक के भी मारे जाने की बात हो रही है और ये सारी फसाद इस वक्त ईरान की सीमा पर शुरू हो गया है। ईरान की सीमा पर दरअसल हालात ऐसे बन गए हैं कि माना जा रहा है जैसे कि यहाँ जंग की शुरुआत हो गई है। यहाँ तक कि ईरान के राष्ट्रपति तक को भी बात करनी पड़ रही है। आप सोचेंगे कि हमें तो पता था पाकिस्तान के साथ तालिबान की दुश्मनी है, लेकिन ये दुश्मनी अब ईरान के साथ क्यों हो गई? तो बड़ी बात ये है कि अफगानिस्तान की आज की नहीं, काफी पुरानी समस्या है। एक तो पाकिस्तान के साथ डुरंड लाइन और दूसरी बड़ी समस्या है ईरान के साथ एक सीमा समझौता जो हुआ था 1973 में। और 1973 में हुआ ये सीमा समझौता अब तालिबानियों को बहुत बुरा लग रहा है और तालिबानी चाहते हैं कि इस सीमा समझौता को तोड़ा जाए और ईरान को मजबूर किया जाए। शुरू से आप देखेंगे जब तालिबान टेक ओवर कर रहा था तब सबसे ज्यादा गुस्सा रहा था ईरान और ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी तक दी थी कि आप जो ये कर रहे हो ये आग से खेलने के बराबर है, ये मत करो। पर पाकिस्तान उस वक्त नहीं माना। 1973 में आखिर ऐसा हुआ क्या था? तो जो ईरान से लगती हुई सीमा यहाँ पर निमरोज की है, यहाँ ही सब फसाद की जड़ है और यहाँ पर ही दोनों भिड़ रहे हैं और इस फसाद की शुरुआत हुई थी नदी से। तो क्या अफगानिस्तान से कोई नदी गुजरती है? हाँ बिल्कुल, यहाँ से एक नदी गुजरती है ईरान तक। अब होता क्या है कि पहले एक समझौता हुआ 1973 में, ये नदी काफी लंबा रूट पार करते हुए ईरान में दाखिल होती है, ईरान के रास्ते में पहुंचती है। अब इनमें समझौता हुआ और ये समझौता ये कहता है कि अफगानिस्तान से ये नदी निकलती है, इसलिए अफगानिस्तान क्या करेगा, 820 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल ईरान को देगा। पर इधर बीच क्या हुआ, अफगानिस्तान में 2 डैम बन गए और ये दोनों डैम जो कजाकी डैम और कमाल खान डैम के नाम से मशहूर है, इन्होंने निमरोज प्रांत में इस नदी के पानी को रोक लिया। अब होने ऐसा लगा कि यहाँ पर पानी ईरान को मिलना मुश्किल होने लगा। ईरान हर हाल में इस अधिकार को खोना नहीं चाहता है। ईरान ने फोन किया अभी के जो तालिबान का मुताकी है विदेश मंत्री उसे, लेकिन यहाँ भी मामला सेट नहीं हुआ। अब ईरान को और एक बड़ी समस्या थी। ईरान को बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ से घुसपैठिए और स्मगलर बड़ी संख्या में घुस जाते थे ईरान में। जब से तालिबान का शासन आया है तब से और ज्यादा हो रहे थे। ऐसे में ईरान ने वहाँ पर एक दीवार खड़ी की और उस दीवार को बताया कि ये दीवार हमने घुसपैठियों से रक्षा के लिए की है। पर तालिबानी लड़ाकों को ये लगा कि ये दीवार दरअसल जानबूझकर खड़ी की गई है और इसे एक बॉर्डर लाइन बनाना चाहता है ईरान। अब इस चीज को लेकर दोनों पक्षों में फायरिंग शुरू हो गई और यहाँ दनादन तालिबानी टैंक वगैरह पहुंचने लगे। अब जबकि दोनों तरफ से बहुत ज्यादा सेना पहुंच चुकी है इस जगह पे, तब कहा जा रहा है कि कुछ शांति आई है। तालिबान का कहना है कि हमने पहले नहीं मारा, हमारी गश्ती दल पर ईरानी फौज ने हमला किया और जिसके बाद हमने भी जवाब देना शुरू कर दिया। अब दोनों के बीच पानी की ये लड़ाई अलग रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं पुतिन ने तो बिल्कुल धमाका
ही कर दिया है, वो भी अपनी नौसेना के सामने। भारत पे कह दी है बहुत बड़ी बात। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नेवी डे के अवसर पर एक नेवल डॉक्ट्रिन बना रहे थे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नौसेना को किस चीज पे फोकस करना है और किस चीज को पर फोकस नहीं करना है। इस डॉक्ट्रिन में सीधे सीधे रूस ने ये कहा कि अमेरिका हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी है। ये तो साफ दिख गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ही असली दुश्मन है और अमेरिका पर हमें टारगेट करना है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि हम आर्कटिक सागर में अपनी स्थिति मजबूत करेंगे, हम काला सागर में अपनी स्थिति मजबूत करेंगे और अपनी पूरी सेना को हम महान बनाएंगे। पुतिन ने ये भी ऐलान कर दिया कि जल्द ही रूसी युद्धपोतों में जिरकोन हाइपर मिसाइलें लगनी शुरू हो जाएंगी। इन मिसाइलों की डिलीवरी नौसेना को चंद महीने में ही शुरू हो जाएगी और रूसी युद्धपोतों में जिरकोन मिसाइल का होना मतलब रूसी नौसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ना। हालांकि अपने नौसैनिक परेड का निरीक्षण करने के बाद व्लादिमीर पुतिन ये भाषण दे रहे थे। उनका भाषण बहुत छोटा था, पर उन्होंने ये साफ कर दिया कि जिरकोन मिसाइल सारे हमलों को और हमलावरों को हराने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसे दुनिया की सबसे तेज स्पीड से चलने वाली मिसाइल माना जाता है। पर इस भाषण के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि उनके नेवल बेस दुनिया में बहुत कम है और अपने नेवल बेस को बढ़ाना है, रणनीतिक रूप से हमें आगे बढ़ना है। पर इसी क्रम में उन्होंने ये कहा कि हम ईरान के साथ, इराक के साथ, सऊदी अरब के साथ अपने आप को विकसित कर रहे हैं, उनके साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहे हैं। यानी जल्द ही ईरान, इराक, सऊदी अरब इन क्षेत्रों में नेवल बेस देखने को मिलेगा। पर इन सब के बीच भारत के लिए भी पुतिन ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा भारत हमारे लिए प्राथमिक लक्ष्य है और पहला रणनीतिक साझेदार है और हमें आगे की रणनीति भारत से जुड़कर ही बनानी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है पुतिन का। इसका मतलब है एक तरफ अमेरिका को वो धोखेबाज कह रहे हैं, उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत के ऊपर अपने विश्वास को बनाए और जमाए रखा है रूस ने। आगे हिंद महासागर की रणनीतियों में कहीं न कहीं रूस भी शामिल होगा, ये भी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये उस भाषण का। वैसे आपको क्या लगता है, रूस हमारा साथ चीन के युद्ध में देगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।